हेलो सोल फैमिली। तो आपका बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आपका अम, आज की जो वीडियो है वो लेकर के आई हूँ फुल मून एक्लिप्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो फुल मून एक्लिप्स है ये डेफिनेटली बहुत पावरफुल एनर्जी है। और फुल मून एक्लिप्स जब होता है, जो कि आज और कल 2 दिन होगा, 15 और 16 मई को ये होने जा रहा है। और जैसा कि कार्ड में ही लिखा हुआ है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, ऐसी एनर्जी है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ठीक है ना। एंड सिचुएशन कोई भी आपकी लाइफ की है, उसमें अब आपका कंट्रोल नहीं है। अब ये जो सिचुएशन है ये अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है और इसको नेचुरली बढ़ने देना है। जैसे जब हमारी ज़िंदगी में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो मैं पहले बोल रही थी, तो क्या होता है कि यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद लेकर के आता है। तो चीज़ों को अब जो चल रही हैं, जैसी भी चल रही हैं, उनको वैसे ही चलने देने वाला टाइम है ये जो फुल मून इक्लिप्स का टाइम होता है। तो और ये भी स्कॉर्पियो में है, तो फिर ये होगा कि आपको नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और फुल मून इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग एंड मेक द स्पेस फॉर योर सेल्फ। एंड जिससे क्या होता है, जब हम स्पेस क्रिएट करते हैं तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम वेलकम करते हैं और अपनी लाइफ में उनको मतलब बुलाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये। तो हमें नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है और चीज़ें जैसे हो रही हैं उनको वैसा ही होने देना है। अब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, टू बी वेरी ट्रू। ठीक है। एंड बस आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर सिचुएशन से आपने क्या लर्न किया, आपकी सोल ने क्या लर्न किया। तो आपके लेसन्स पर आपको फोकस करना है और अपनी सोल को इवॉल्व होने देना है उस एनर्जी के साथ। ठीक है। खुद को फ्लो के साथ आपको आगे लेकर के जाना है और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग वो ऐसा करेंगे भी। ठीक है। जो दरवाज़े बंद हो चुके हैं उनको बंद ही रहने दें, उनको खोलने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका कोई भी आउटपुट अब नहीं आ रहा है, तो उनको आपने क्या करना है, ख़त्म ही रहने देना है। उनको वापस आपको उन दरवाज़ों को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रैक पर आने की ज़रूरत है। देखना है कि अब नाउ फ्रॉम दिस सिचुएशन, अब मेरे हाथ में जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है, रियलिटी को। ठीक है। और अगर आप सच में जो है ऐसा कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने कर्मास को रिलीज़ करने में बहुत बड़े रोल को प्ले करने वाले हैं। फॉरगिव कीजिए, चीज़ों को जाने दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। जो और जितना ज़्यादा हो सके प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। योग निंद्रा आप ले सकते हैं। योग निंद्रा से रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर भी हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड नेचुरली इवेंट्स को अनफोल्ड करने का ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। देखते हैं टैरो हमें इस बारे में हमें क्या सजेस्ट करते हैं और किस तरह की एनर्जीज़ कलेक्टिवली हमारे पास आती हैं। ये जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है और आई विश कि आपके आंसर्स आपको मिले इस रीडिंग से। तो ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। ये दोनों कार्ड्स आना चाह रहे थे। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, पावरफुल एनर्जीज़ हैं। ओके ओके, 9 of wands,
डेविल। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है इस टाइम पे, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड लुक बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास टेम्परेंस है। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं इस फुल मून पे, ठीक है। और ये फुल मून आपको कह रहा है कि स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहिए, सेलिब्रेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ज़्यादा अब आपको जैसे वो कहते हैं ना, सर खपाई नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। और जब जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आप ज़्यादा स्टेबल होंगे, उतना ही काम होंगे, और आप उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सॉलिड ग्राउंड जिसकी हो, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो very stable, very calm, very down to the earth, and मनी पर आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लग्जरी है यहाँ पर, लेगेसी है यहाँ पर। एंड आपको कंट्रोल क्या करना है, स्ट्रेंथ कहाँ दिखानी है, एक और चांस देना है। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ, लाइफ को एक और चांस देना है, स्ट्रेंथ लगानी है। तो एक और मूव के लिए, एक बार और उठ खड़े होने के लिए। और जो हैं आपके एक्सपीरियंसेस एक्चुअली बहुत ही वर्थ हैं, ठीक है। उनसे लेसन लर्न करने हैं, और उनसे जो आप जितना भी बेहतर वर्जन अपना बना सकते हैं उतना बेहतर आपको वर्जन अपना क्रिएट करना है, और निगेटिविटी को रिलीज़ करना है। डेविल, स्टक, आप कहीं ना कहीं स्टक ज़रूर हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग करियर में काफ़ी स्टक लग रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आपको स्टिकनेस फील हो सकती है। तो मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आइए। पेशेंस की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखना है। और विद दिस डेविल एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आप स्टक हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर आप मतलब पेशेंटली अपने साथ डील करेंगे, सिचुएशन कोई भी हो चाहे आपकी, ठीक है ना, अपनी सोल के साथ थोड़ा कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा हम्बल हो जाइए, थोड़ी और मेहनत कीजिए। थोड़ी सी और ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, तो थोड़ी सी ही सही मगर वो मेहनत कीजिए, एक लास्ट पुश लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। डेफिनेटली कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, एंड दिस रीच इज़ ऑल अबाउट 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक लेगेसी की बात करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को आप जो है क्रिएट कर रहे हैं। और ये अबंडेंस सिर्फ मटेरियल अबंडेंस नहीं है, ये स्पिरिचुअल अबंडेंस भी है, ठीक है ना। और थोड़ा जनरस होने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहने की ज़रूरत है, और वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, ठीक है ना। आप एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, एंड सक्सेसफुल जो हैं अब मुझे लगता है कि आप होने वाले हैं इस फुल मून एनर्जी में। तो निगेटिविटी को रिलीज़ करना है विद दिस। मैंने मेडिटेशन बोला था ना, विद दीज 2 कार्ड्स आई कैन से कि मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, जितना हो सके योग निंद्रा लीजिए जितना हो सके, ठीक है। और अपने आप को कनेक्टेड कीजिए डिवाइन के साथ। ये दोनों कार्ड से ही कह रहे हैं, डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, और जैसा जो हो रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड भी तो यही कहता है कि जो हो रहा है ना, थोड़ा पेशेंटली उसको आप होने दें, ठीक है ना। लेट्स चेक इस डेक से आपके लिए और क्या आता है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, कुछ वॉइसेस ऐसी आ रही थी, तो यस। ओके, लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स,
फाइव ऑफ कप्स, डेविल अगेन। डेफिनेटली यहाँ पर कहीं स्टक हैं आप, कहीं स्टक हैं लाइफ के किसी फेज़ में, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ। ओके, 3 कार्ड्स हैं। स्ट्रेंथ अगेन एंड जस्टिस। मैं यहाँ पर ही एक कार्ड चाहती थी, तो यस, ओके। तो हमारे पास अगेन बैलेंस के कार्ड आ रहे हैं। बैलेंस के कार्ड इतने सारे आए हैं यहाँ पर, और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी। यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स बैलेंस का कार्ड है, टेम्परेंस बैलेंस का कार्ड है, जस्टिस बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, तो इतने सारे बैलेंस के कार्ड आए हैं हमारे पास, तो ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ी एनर्जी है, ये छोटी एनर्जी नहीं है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स से, कि शायद लाइफ में आपको पहली अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने की अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब डिवाइन आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जस्टिस का कार्ड विद 4 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि आपके जो भी सिचुएशन इम्बैलेंस थी वो कंक्लूजन पे आ रही है। ठीक है ना, वो कंक्लूड होती हुई नज़र आ रही है, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और वो जो एनर्जी है अब बैलेंस क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ वैंड्स मुझे यही कह रहा है कि डेफिनेटली इन बैटल्स में बहुत सारी बार आपने ये 5 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी को आपने एक्सपीरियंस किया। बहुत सारा ग्रीफ था, बहुत सारे चीज़ें थी जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, और आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब भी रहे हैं। तो आप उस एनर्जी में अब स्टक मत रहिए। अगेन डेवल 2 बार आया है। आपको इस एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको खा जाएगी अगर आपने इसको रिलीज़ नहीं किया। ठीक है, आपको पूरी तरह से ख़त्म करने वाली एनर्जी है ये, क्योंकि डेवल 2 बार आया है। डेवल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि नेगेटिव एनर्जी है, और ये एनर्जी ना आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये एनर्जी आपको, ये तो चाहती ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें। ठीक है ना, कोई एडिक्शन हो सकती है आप लोगों को, हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स हों, हो सकता है कि कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी, चाहे नाइट्स मतलब आपके रूटीन से रिलेटेड हों, या फिर आपको आज़ादी, आप कैद हो चुके हैं इस एनर्जी में। डेवल की एनर्जी ये बता रही है, तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है आज़ाद होने की, तो आप ना तड़प रहे हैं कि आपको आज़ादी मिले, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको दुख हो रहा है, आप दुख में भरे हुए हैं। तो आपको दुख से निकलने की ज़रूरत है। इस दुख को साइड कीजिए, एक लास्ट अपने आप को चांस दीजिए, और इस नेगेटिविटी को, इस डेविल एनर्जी को निकाल के फेंक दीजिए अपनी लाइफ से। कई बार क्या होता है कि हमारी जो शेडो सेल्फ है वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल देती है कि हम खुद को वो ही समझने लगते हैं। ठीक है, और ऐसा तब भी होता है जब लाइफ में कुछ ना कुछ फेलियर हम फेस करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि हम आगे बढ़ने के बदले हम ये सोचते हैं कि हमें वो पोटेंशियल ही नहीं है, इसीलिए तो हमारे साथ ऐसा हुआ। हमें पोटेंशियल ही नहीं है कि हम ये डिज़र्व ही नहीं करते। ठीक है, तो थोड़ी सी डिप्रेस वाली एनर्जी जैसे आ जाती है, तो हम अपनी ही मैनिपुलेशंस में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है ना, और खुद से ही झूठ बोलने लगते हैं। और खुद से जब झूठ बोलेंगे तो क्योंकि हम खुद से बात कर रहे हैं, तो खुद से जब हमने गलत बोला या झूठ बोला तो खुद को कैसे नकार सकते हैं। ये तो हम ये कहते हैं कि हमारे मन की आवाज़ है। ठीक है, मगर आपके मन की आवाज़ नेगेटिव नहीं होती है। आपके मन की आवाज़ अगर हो रही है, आपकी अगर
इंट्यूशंस हैं तो डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाती है, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद से झूठ मत बोलिए, डार्कनेस में मत फंसिए। इसीलिए हीलिंग का कार्ड भी था यहाँ पर, हीलिंग विद स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये हमेशा याद दिलाता है कि आप में वो करेज है, आप में वो हिम्मत है, आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन हैं। और काम रहने की कोशिश कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, डेफिनेटली हैं। आप एक हीलर भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड मेरे लिए एक ग्रेट हीलर की तरह भी है। ठीक है, अपने थॉट्स में, अपने हार्ट में प्योरिटी को की तरफ भी ये कार्ड इशारा कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ये कार्ड आपको क्या कहना चाहता है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं तो डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके पास होगा ही। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए भी ये कार्ड हमें प्रेरित करता है, क्योंकि इनफाइनाइट 8 नंबर का कार्ड है। इनफाइनाइट का साइन भी इन दोनों कार्ड्स में बना हुआ है। और अपनी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे लियो है, ठीक है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने की भी बात करता है कि हाँ, थोड़ा सा वो जो एक मेरे अंदर वाइल्डनेस है, ठीक है, तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ है मुझ में, बट मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि लायन एसोसिएटेड है करेज से, लायन कभी डरता नहीं है। ठीक है ना, और इसीलिए आपको घबराना नहीं है। खुद की शेडो को देखकर भी आपको घबराना नहीं है। अपने आप को जैसे आप हैं वैसा स्वीकार करने की ज़रूरत है। और इस बात में टू ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ का कार्ड जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इस बात में ये कहीं पर भी नहीं है कि आपको डबल माइंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि डेवल आपको कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप लास्ट पुश लीजिए। वो कहता है जब आप स्ट्रेंथ रखते हैं तो वो आपका मन कहता है कि धैर्य रखने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा करेजियस बनिए और इस डेवल को अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए एंड अपनी जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें ऑपरेट कीजिए। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, उन इमोशंस को रिलीज़ कर दीजिए, नेगेटिव इमोशंस को। डेथ एंड रीबर्थ विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपने डार्क नाइट ऑफ सोल जैसी एनर्जी को अपनी लाइफ में फील किया है, मगर उसमें अब स्टक नहीं रहना है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है एंड देयर आर सो मैनी होप्स। डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी और आकर ही रहेगी। अब चीज़ें इस एक्लिप्स के बाद कंट्रोल में आना शुरू करेंगी। ठीक है ना, अभी आपको ज़रूरत है कि आप इन सभी एनर्जीज़ पर कंट्रोल करना बंद करें, डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। डेवल की एनर्जी के लिए थोड़ा करेज दिखाएं और आगे बढ़ें। ठीक है, लेट्स चेक कि एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और ये चेंजेस आपको लेकर के जा रहे हैं अबंडेंस की तरफ। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोन, तो आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, क्योंकि मेडिटेशन के लिए मैंने कहा था, योगा के लिए कहा था, योग निद्रा के लिए कहा था। तो 6 चक्रा आपकी इंट्यूशन का है, तो अपनी इंट्यूशंस पर विश्वास रखिए। डोर टू वैल्यू, वाह, पावरफुल चेंज और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। आप लाइफ में उतना ही नहीं है जितना आपको दिख रहा है। ये कार्ड मुझे कहता है कि और खोजो, अपने अंदर और चेक करो, और क्या कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। क्या बस इतना ही कर सकता था? शायद ऐसे बहुत सारे दरवाजे हैं
जो मैंने चेक भी नहीं किए, और उसमें कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ज़रूर है जो कि जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ, और जो मेरे लिए ये वेल्थ, ये डोर टू वैल्यू खोलने वाली है। तो ये दोनों एसोसिएटेड हैं, ठीक है। आपको आर्कएंजल मेट्रोन के साथ कनेक्ट होने की भी अगर आप फेथ करते हैं आर्कएंजल्स पे, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी इंट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। और डोर टू वैल्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनमें से कोई एक दरवाज़ा डोर टू वैल्यू है जिसको अभी आपने खोला नहीं है, और जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा वाओ, ये तो मैंने अपने अंदर चेक ही नहीं किया था, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिस्कवर कीजिए अपने अंदर कि और ऐसा क्या है जो आपको करना बाकी है। ट्राई कीजिए, और कुछ ट्राई कीजिए। ऐसा हो सकता है आपने बहुत कुछ ट्राई किया अपनी लाइफ में अबंडेंस को, स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, मगर कुछ भी काम नहीं आया, ठीक है। मगर अब इस समय आपके इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए। मेडिटेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी इंट्यूशंस कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और उन पर फेथ करते हुए कोई एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, एंड यू विल ओपन दिस डोर टू वैल्यू। लेट्स चेक। फुल मून इन स्कॉर्पियो, ओ माय गॉड, सी दीज आर द एनर्जी जिनके लिए आज रीडिंग हो रही है। फुल मून एक्लिप्स भी है और ये स्कॉर्पियो में भी है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। तो या अब मैं कोई कार्ड पुल नहीं करने वाली हूँ। दैट्स इट, आई गॉट माई आंसर्स एंड दीज आर द प्रूफ, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपकी चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं, प्रॉब्लम्स कंक्लूड हो रही हैं, और नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। जब तक नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे तब तक ये डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहेगी, और आप कंफ्यूज रहेंगे, और आप बहुत ज़्यादा दुख में रहेंगे, और आप अपने आप को आगे बढ़ने से भी रोकते रहेंगे। मगर जैसे ही आप इस डेविल की एनर्जी को रिलीज़ करते हैं अपने अंदर से, ठीक है, ये नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हैं अपने अंदर से, तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, और डेफिनेटली आपको इसके लिए थोड़ा स्ट्रेंथ तो लगेगा, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, बट आप कर सकते हैं। बिलीव मी, आप कर सकते हैं। तो आप कीजिएगा ज़रूर। मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं, मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। इसके साथ साथ आप एक पेपर पे, मैं एक छोटा सा एक रिचुअल भी बता देती हूँ फुल मून का। तो अपनी पेपर पे अपनी इमोशंस आप लिखते जाइए, आधे घंटे तक लिखिए, ठीक है। और उसके बाद जो मन में आता है वो लिख दीजिए। नेगेटिविटी को रिलीज़ ही करना है ना आपने। उसके बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए, उसको जला दीजिए, ये आपके ऊपर है। एक दिया ज़रूर जलाइएगा फुल मून पर, और आपके अंदर की जो भी इमोशंस हैं, डार्कनेस है, उन सबको रिलीज़ कर दीजिए। लोगों को माफ़ कर दीजिए। जिसने जो किया कर दिया, छोड़ो, मिट्टी पाओ। वो वही कर सकते थे ना जो उन्होंने किया, ठीक है। हर इंसान अपनी लाइफ में बेस्ट करता है जितना वो कर सकता है। तो वो जितनी बेस्ट तरीके से आपके लिए गलत कर सकते थे उन्होंने कर दिया। वो उसी एनर्जी के हैं, उन्होंने वही किया है। तो उस पर फोकस मत कीजिए। आपका नुकसान हो चुका है, और उसकी भरपाई आप डेविल एनर्जी में रहकर नहीं कर सकते हैं। उसकी भरपाई के लिए आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी में आना पड़ेगा, टेम्परेंस की एनर्जी में आना पड़ेगा, और वो आप थोड़ी हिम्मत दिखा के, थोड़ा पेशेंस दिखा के कीजिएगा। अब डिवाइन आपके साथ बैलेंस करेगा। अब डिवाइन ने जो पहले शायद चीज़ों को बैलेंस नहीं किया था आपके लिए, आप मांगते रहे मगर आपको नहीं मिला, क्योंकि आप वो मांग रहे थे जो आपकी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं था, जो बस आपको चाहिए था,
ठीक है ना। आपको आज देखकर, अपने आज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आपके लिए सही है, मगर डिवाइन जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो डिवाइन के हिसाब से वो आपके लिए सही नहीं था। अब टाइम है आपके लिए सही चीज़ें आपकी लाइफ में वेलकम करने का। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके पॉजिटिव कर्मास बैलेंस होंगे, निगेटिविटी को रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो यही थी रीडिंग आपके लिए कलेक्टिवली मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस ग्रेट और बहुत ही बड़ी एनर्जी में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।